कि वो कोई अंग्रेज था, उसने कहा कि आपका भगवान जो है, आप कहते हो कि हम बहुत सात्विक लोग हैं, हम बुरे काम नहीं करते, हमारा सात्विक रहन सहन है, हम पूजा पाठ करते हैं, और हम तो बोले ऐसे कुछ नहीं करते, हम तो बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, सारे जो काम तो तुम कहते हो गलत है, हम सब काम करते हैं वो, और तुम्हारा भगवान हम पे क्यों प्रसन्न रहता है? हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे सुख हैं, और तुम भारतवासी हमेशा दुखी रहते हो, तुम्हारा भगवान तुम पे प्रसन्न क्यों नहीं होता? तो बात तो सही है। मैंने उसको कहा कि हम लोग बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है, वो लोग करते हैं। हमारे अंदर वो चेतन तत्व सोया हुआ है, उन लोगों के संकल्प वो प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, उनमें हमें बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का। हमको उन जैसे नहीं होना चाहिए। एक पत्थर होता है, उसमें जान नहीं होती है। एक संत है, समाधि में जाता है तो पत्थर की तरह हो जाता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन वो पूजनीय है, वो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वो चेतन तत्व के उस स्तर तक पहुंच गया है, वो सारी गतिविधियों से, एक्टिविटीज से, वहां तक क्रियाकलापों के द्वारा अपनी यात्रा का वो अंतिम छोर प्राप्त कर चुका है। जानवर वो प्राणी है जो प्राकृतिक रूप से रहता है, हम वो हैं जिसको ज्ञान और बोध है, हम अपनी यात्रा कर सकते हैं, जो भगवान ने हमको स्पेशल दिया हुआ है। जो पश्चिम सभ्यता है वो जानवर की उसमें जा रही है, वो प्राकृतिक रूप से रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि यही सुख है। लेकिन हम लोग क्या है, बीच में अटक गए हैं। ना तो हम प्राकृतिक रूप से जी पा रहे हैं, ना अपनी यात्रा कर पा रहे हैं। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने वो यात्रा की है, हमारे सामने उनके उदाहरण हैं, और वो उस स्थिति तक पहुंचे हैं, और हम सोचते हैं कि इसकी रॉयल्टी हमको मिले। हम बहुत गर्व से बात करते हैं कि हम उनकी संतान है जो बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी और बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त लोग थे, और उसकी रॉयल्टी लेना चाहते हैं। हम वो काम करना नहीं चाहते, हम उनके रास्ते पे नहीं चलना चाहते। इतना सा फर्क है। मैं सबको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप साधना करो, नियम से करो और समझ के करो। समझ के नहीं करते तो क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि वो भ्रम में रहते हैं, वो कहानियों में डूबे रहते हैं। उन कहानियों के रूप में, संकेत रूप में, काव्यात्मक रूप में जो विज्ञान बताया हुआ है उसके अंदर, उसको समझ के उसको प्रैक्टिकल में उसको अपने अंदर उतारने की क्रिया नहीं जानते। वो हमारे पूर्वजों ने उसको संकेतों में कहा, रहस्यमय रूप से रहस्य बना के रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको रहस्य प्रकट होते जाएंगे, जिससे कि योग्य व्यक्ति ही उसको प्राप्त कर सके। शक्तियों का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता, कमजोर व्यक्ति शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। तलवार जो होती है वो उसके लिए होती है जो तलवार चलाना जानता है, नहीं तो आदमी अपने हाथ पैर काट लेगा। और जो जानता है उसके लिए वो तलवार बहुत ताकतवर होती है, 100 रुपये भारी पड़ सकता है। शक्ति जो है उसका उपयोग वही कर सकता है जो उसके योग्य होता है। इसलिए ईश्वर का ऐसा विधान है कि उसको रहस्य बना दिया। पहले आप त्याग करो, अपने को तपाओ। तपस्या का मतलब होता है सहन करना, योग का मतलब होता है मिलना, साधना का मतलब होता है किसी चीज को साधना। कहते हैं ना, इसको साधो, थोड़ा साधक होता है। जब वो साधते साधते जब वो उसको भली भांति उस पर कंट्रोल कर लेता है, उसके अधिकार में वो चीज हो जाती है, उस विद्या को जान जाता है, तो उसको सिद्ध बोलते हैं। सिद्ध का मतलब होता है कि अब वो उसको उसने साध लिया। तो यात्रा अभी से शुरू होना चाहिए और संकल्प के साथ होना चाहिए। चाहे हम छोटा सा कुछ करें, अगर हमको रोज
2 मिनट देना है तो 2 मिनट दें हम। जरूरी नहीं है कि हम या तो हम 4-5 घंटे पूजा करेंगे, 2-4 घंटे पूजा करेंगे, या तो नहीं करेंगे। एक कल्पना करके भगवान कोई है, वो हमारे ये काम पूरा करेगा, अब वो नहीं करेगा तो हम भगवान से नाराज रहेंगे और बंद कर देंगे सब कुछ।